से प्रश्न बन जाता है, या तो आपको क्रम पे पूछ लिया जाएगा कि आगे से कौन सबसे सामने खड़ा है, पीछे से कौन सबसे सामने खड़ा है। जैसे आप सवाल ऐसे देखेंगे, 7 दोस्त हैं, सबका अलग अलग हाइट है, सबसे बड़ा फलाना आदमी है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, इस तरीके से। ठीक है, फाइन। लेकिन जब आपके सवाल आते हैं स्थान वाले, तो ऐसा बोलता है कि एक पंक्ति में 24 लोग बैठे हैं, उसमें ए का स्थान बाएं से, चौथा है तो दाहिना से बताइए, इस तरीके से। तो ये दोनों तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोगों की परीक्षा में जो एमटीएस के पेपर में देखने को मिलता है, ज्यादातर ये क्रम वाले सवाल देखने को मिलते हैं, पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपसे स्थान वाले प्रश्न ना पूछे जाएं। तो हम लोग स्थान वाले प्रश्न को भी सीखेंगे, और इसके अलावा हम लोग क्रम वाले प्रश्न भी सीखेंगे। दोनों के बारे में जानेंगे, क्या पता दोनों से ही सवाल आ जाए। ठीक है सर, आप जितना अच्छा और स्पीड में पढ़ा रहे हैं ना, इससे लगता है जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता इतना जल्दी सिलेबस खत्म होने वाला, काफी समय लग जाएगा। अभी तो एटलीस्ट मान के चलिए कि 1 महीना से ऊपर का समय तो है ही रीजनिंग में, इससे कम तो नहीं है। काफी कुछ देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे रीजनिंग में कितने नंबर की क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, तो 20 में 20। अब आप पेपर आज देने चले जाओ, आपके 20 में 20 आ जाएंगे। लेकिन देखो, एग्जाम का पैटर्न कब बदल जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे, वो कोई नहीं जानता। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी नीट का पेपर हुआ 2025 में। नीट जानते हैं ना, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है ये, और उसमें 2019 के बाद ये 2025 में ऐसा पेपर पूछा गया है जिसमें ऐसे 33 सवाल थे जो लोगों से बने ही नहीं। और अच्छी बात बताऊं, सबसे अच्छी बात कि पिछले साल लोगों ने कहा इतना आसान पेपर आ गया है, कैसा पेपर दे रहा है जी, तो बहुत आसान हो जा रहा है, नीट तो लग रहा है हलवा हो गया। लोगों से सॉल्व नहीं हुआ, बच्चों से तो नहीं हुआ, जो टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत बड़े बड़े संस्थाओं में बड़ी बड़ी बातें जैसे नहीं लिख देते हैं कि ये पेपर छपेगा, फलाना हो जाएगा, इसी से सब आ जाएगा। तो वो कैसा हुआ पता है, उनसे अभी तक वो एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, उनको खुद नहीं आ रहा है, उन सवालों का जवाब वो खुद नहीं दे पा रहे हैं। और एक बहुत ही होनहार, मतलब एक बहुत ही जेन्युइन आदमी है एक संस्था में, उसने कहा कि मैं तो भाई, मैं अभी शुरू किया हूं पढ़ाना, मुझसे 60% से ज्यादा सवाल नहीं लग पा रहे हैं। बच्चों से कैसे पढ़ा रहा है वो आदमी, वो ये बात कह रहा है कि मैं 60% नहीं लगा पा रहा हूं, बच्चे कहां से लगा पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि एग्जामिनर तो भैया राजा आदमी है, उससे चैलेंज आप ले ही नहीं सकते। अब मैं अगर जान जाऊं कि मेरे सामने एक आदमी खड़ा होकर लाइन में कह रहा है कि ये एग्जामिनर से बेहतर तो मैं पढ़ाता हूं, तो क्या लगता है मैं ऐसा पेपर सेट कर दूंगा कि उनको खुद भी नहीं आएगा और बच्चा उसमें झेल जाएगा। पिछले साल यही हुआ, नीट का पेपर इतना आसान हुआ, पूरा मार्केट में कुछ संस्थानों ने इतना आवाज मचा दिया, इतना इजी पेपर, इतना आसान हो गया, बच्चे कैसे जाएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ले 2019 के बाद 6 साल बाद ऐसा पेपर आया कि जो लोग ये बोल रहे थे ना, उनसे भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं भाई एग्जामिनर को भगवान मानता हूं। मैं कहता हूं भाई, उस आदमी से पंगा मत लो जिससे तुम्हारी जिंदगी बननी है। सीधी सी लाइन है, आप पढ़ो, सब पढ़ के जाओ, उसमें से वो थोड़ा पूछे, पूरा पूछे, उसकी मर्जी, आप तैयार रहिए। मेरे हिसाब से ये रहता है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे प्रीवियस ईयर पेपर देख के, तो 20 सवाल करा दिया मैंने, लेकिन क्या पता उस 20 सवाल को कुछ बदल दे एग्जामिनर, तो पूरा रीजनिंग पढ़ के जाएंगे। अब ये जब पूरा आप पढ़ लोगे तो 100% आपको मैं गारंटी कर सकता हूं कि आप एग्जाम में कुछ भी नया नहीं देखोगे, सब पढ़ा हुआ ही मिलेगा। अभी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। नहीं, मैं एसएससी एमटीएस भी हार्ड हो गया है, नहीं हार्ड तो कुछ भी नहीं है, इस कट ऑफ का गेम है। कट ऑफ इतने हाई होने लगे हैं, स्पेशली एसएससी के एग्जाम में कट ऑफ काफी हाई होने लगे हैं, और इस वजह से आप देखो कंपटीशन लेवल बढ़ गया और क्वेश्चन का पेपर का लेवल भी बढ़ा है। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत इजी पेपर दे देते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं एमटीएस और जीडी का पेपर ज्यादा टफ है सीजीएल और सीएचएसएल से, मैं ज्यादा टफ मानता हूं इन दोनों को। तो वो आप बहुत बड़ी अब डीप बातें नहीं करेंगे, चलो समझ लो, आप पढ़ाई करो बेहतर से,
आपका एग्जाम निकलना ज्यादा जरूरी है, वो सब जान के कोई फायदा है नहीं। एक अलग से अलग टेंशन ले लेंगे कि अरे हमारा ही पेपर टफ क्यों हो गया, वो नहीं सोचना है। तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं आज किस पर, स्थान पर। थोड़ा सा रैंकिंग का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो रैंकिंग के क्वेश्चन जो होते हैं ना, स्थान वाले, ये कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वो थोड़ा सा एक बार हम लोग एक एक करके क्वेश्चन की हेल्प से ही चलेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की ही हेल्प लेते हैं और जानते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। एक बार आप पढ़िए, इसको समझने का प्रयत्न करिए। फिर इसका दो तरीका होता है, दोनों तरीका मैं बताऊंगा, पर जो तरीका आपको एक्यूरेसी प्रदान करे हमेशा आप उसी तरीके से चलिए, ये मेरा हमेशा से मानना रहा है। समझिए, चलिए, बहुत बढ़िया, आपने अपने आंसर्स दिए हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे इन सवालों को लगाते हैं। तो हमारे पास 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति है जिसमें बाएं छोर से रवि का स्थान क्या है ये बताना है। अगर रवि दाएं छोर से छठवां है तो देखो पहले तो आप ऐसे समझो कि कितने लोग हैं, 17 ना, तो ऐसे लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बचपन में खींचते थे ना ऐसा लाइन, छुपा छुपा के काटते थे हम लोग, है ना, वैसा ही कुछ है। तो 17 लाइनें खींच दी हमने और फिर यहां से दिया गया कि रवि दाएं छोर से छठा स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर रवि बैठा है, तो उसका बाएं छोर से क्या स्थान होगा, पढ़िए। तो इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही गलती होती है, ये रवि थोड़ी ना है, 11 रवि नहीं है, रवि कहां है, यहीं पर है, तो ये हो जाएगा बाएं से 12। अब ये डंडा कंसेप्ट में यही प्रॉब्लम है कि लोग 11 तक काट के 11 आंसर दे देते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि यूं ही 11 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वो पता है एग्जामिनर को ज्यादा लोग 11 सोचेंगे इसलिए 11 आंसर दे देंगे। तो जब भी ये डंडे से चलते हैं ना, इसमें यही दिक्कत होती है, एक नंबर ज्यादा या कम होने की संभावना रहती है। लेकिन इसी सवाल को अगर आप फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यू है, जरा समझिएगा। तो हम और आपके पास टोटल नंबर दिया गया है। टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर मतलब लोगों की कुल संख्या 17 हो गई, और इसी दी हुई कुल संख्या में रवि का दायां छोर से स्थान दिया गया है। तो रवि का दाहिना छोर से जो स्थान है वो छठा है, और हमें निकालना क्या है, सेम व्यक्ति का रैंक बाएं छोर से। तो फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो चीजें एक्यूरेट होती हैं, सही सही से होती हैं। अब हमारे पास टोटल है, हमारे पास एक व्यक्ति का रैंक एक तरफ से है और उसी व्यक्ति का रैंक हमको दूसरी तरफ से निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है कि अगर मुझे इस व्यक्ति का रैंक बाएं छोर से निकालना है, किस छोर से, बाएं छोर से निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दी हुई कुल संख्या में से उसी व्यक्ति का रैंक दाहिने छोर से घटा दूं। भाई टोटल में से अगर इसी व्यक्ति का रैंक दाहिना छोर से घटा देंगे तो बाएं छोर से मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, अगर आपने कुल संख्या में से रवि को ही क्योंकि भाई राइट से आप माइनस कर रहे हैं ना, तो रवि को ही माइनस कर दिया, तो क्या आप रवि का स्थान निकाल रहे हैं या उसके एक पहले वाले व्यक्ति का स्थान निकाल रहे हैं, मतलब बाद वाला। समझिए मेरी बात, टोटल है में से रवि को ही माइनस कर दिया। भाई इसमें रवि है,
और रवि का ही स्थान ये दाहिना छोर से है। अब जब आप रवि को ही माइनस कर दोगे तो रवि थोड़ी ना निकल रहा है, रवि के एक बाद वाला आदमी निकल रहा है। फिर तो इसका मतलब है कि मुझे रवि को वापस इसमें ले आना पड़ेगा और उसके लिए +1 ऐड करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है किसी एक व्यक्ति का रैंक निकालना अगर हमें टोटल दिया गया हो और उसी व्यक्ति का रैंक दूसरी तरफ से दिया गया हो। ध्यान से सुनिएगा, ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति का रैंक एक तरफ से दिया गया है, टोटल है, और दूसरी तरफ से पूछा जा रहा है, तो ये फॉर्मूला लगता है और डायरेक्ट आंसर आता है। अब आप इस फॉर्मूले से यूज करके देखिए, निकालिए। तो रवि का रैंक बाएं छोर से निकालना है, टोटल की वैल्यू 17 है, माइनस हमने 6 किया, +1 कर दिया, तो 17 + 1 18, 18 में से 6 गया 12, यही आया था ना 12, देखिए आया ना 12। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप सब लोग। क्लियर, समझ में आया बात? तो जब भी एक सिंगल पर्सन का रैंक हम लोग को निकालना होगा, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं सीधे सीधे। तो ये वाले कंसेप्ट से ना जाएं, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, ये गलत भी आंसर देकर जाएगा। समझ में नहीं आया फिर समझिए, बहुत सिंपल तरीका है। कुल 17 लोग हैं, रवि का रैंक दाहिना छोर से दिया है, बायां छोर से पूछ रहा है, यानी एक ही आदमी है जिसका रैंक दिया और दूसरी छोर से पूछा। तो मान लीजिए क्लास में आप ही बैठे हुए हैं दाहिना छोर से तीसरा स्थान पर, और जैसे यही दिया है मान लीजिए छठा स्थान पर, 17 वो लड़का बैठा हुआ है इस लाइन से, और उधर दाहिना छोर से आप छठा पर हैं, तो बाएं छोर से कैसे गिनेंगे? टोटल में से दाहिना छोर से आपको घटा देते हैं तो बाएं छोर से आप आ जाएंगे, लेकिन आपको घटा दिए ना, आपको गिनना है, इसलिए आपको जोड़ रहे हैं उसमें इस +1 से, ऐसे समझिए। तो ये आपको घटा नहीं सकते हम, क्योंकि आपको ही ढूंढना है। क्लियर? तो टोटल में से दिए हुए व्यक्ति का रैंक दूसरे छोर से घटाइए, लेकिन चूंकि आपने उसको घटाया है इसलिए उसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी की रैंक चाहिए आपको, तो फिर +1 हो जाता है ये। ठीक, इसी से एक और सवाल बन जाता है ये वाला। अब इसका उत्तर तो आप दे सकते हो। अब देखिए इसमें क्या है कि टोटल नहीं दिया गया, कुल लोगों की संख्या इनफैक्ट पूछ ली गई, यानी इस सवाल में हम लोगों को जो आंसर निकालना है वो है टोटल नंबर, यही हमें ढूंढना है। तो अब हमें क्या चाहिए? अगर एक ही व्यक्ति का रैंक दोनों तरफ से हो तो टोटल मिल जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे इसमें बोलता है कि संजय का बाएं छोर से 8वां स्थान है और संजय का ही दाहिना छोर से 9वां स्थान है। तो अगर मैं पिछले वाले फॉर्मूला से ही अगर चलूं, तो उस फॉर्मूला में क्या था कि अगर मुझे एक आदमी का रैंक निकालना है तो टोटल हो और उसी आदमी का दूसरा तरफ से रैंक है तो ये फॉर्मूला लगा दें। तो LHS RHS कंसेप्ट आता ही होगा आप लोगों को। टोटल को इधर ही रखिए, ये माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा और ये प्लस जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो टोटल निकालने का यहां से फॉर्मूला निकल आएगा कि टोटल नंबर अगर मुझे निकालना है तो इज इक्वल्स टू दिए हुए व्यक्ति का रैंक दोनों तरफ से जोड़ के -1 कर दीजिए। अब ये -1 क्यों होता है? क्योंकि आपने इसमें भी उस व्यक्ति को गिना, इसमें भी उस व्यक्ति को गिना, 2 बार आपने गिन दिया, जबकि आपको एक ही बार गिनना है, इसलिए एक बार उसको माइनस कर देते हैं।
और यही फॉर्मूला LHS RHS से यही बनेगा भी, उसको उधर ले जाएंगे तो यही बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया हम लोगों का टोटल निकालने का। क्या निकालने का? टोटल निकालने का फॉर्मूला हो गया। काय का हो गया? टोटल। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो जब भी टोटल पूछेगा तो देखिए क्या दो रैंक दी गई है एक ही आदमी की, दोनों तरफ से, बाएं और दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जो भी हो, लेकिन एक ही आदमी की रैंक अगर दोनों तरफ से दी गई होगी तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। अब इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखिए, टोटल नंबर की वैल्यू अपने आप को मिल जाएगी। ये लेफ्ट साइड से 8 रैंक है संजय का, राइट साइड से 9 है, इसमें से 1 घटा देना है। तो 17 में से 1 घटेगा, कुल मिला के 16 लोग होंगे इस पंक्ति में। कितने लोग हो जाएंगे? 16 लोग। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर एक व्यक्ति का रैंक दोनों तरफ से दिया है तो हम टोटल निकाल लेंगे। किसी एक व्यक्ति का रैंक निकालना है तो हमें टोटल चाहिए और उसी व्यक्ति का रैंक दूसरी तरफ से चाहिए। इन दोनों फॉर्मूला में कोई दिक्कत? दोनों क्लियर हैं? टोटल निकालना हो तो कैसे निकलेगा? सिंगल आदमी का रैंक निकालना है तो कैसे निकलेगा? इज इट क्लियर? नो दिक्कत। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर जरा इस सवाल को देखिएगा, क्या है इस प्रश्न में, समझिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। एक बार खुद से प्रयास करिए। चलिए, 9 2 11 हो रहा है पूरा सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में 9 2 11 चल रहा है। कोई 9 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है। देखिए क्या कहा गया कि इसमें कुल 26 व्यक्ति हैं, यानी टोटल नंबर हम लोगों के पास कितना है? 26 है। ठीक, पहली बात तो ये इसमें बोली गई। फिर बोला गया कि कबीर बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। तो कबीर का बाएं छोर से जो स्थान है वो 8वां दे दिया गया। और नित्या, अच्छा एक और लोग हो गए अब, यानी 2 लोगों के बारे में बात हुई, एक ही व्यक्ति नहीं, अब 2 लोग हैं। नित्या दाएं छोर से 7वां स्थान पे हो गई। ठीक, तो उनके बीच में कुल कितने लोग बैठेंगे, यानी मिड बताना है कि मिड में, बीच में कितने लोग होंगे बताइए। तो अब ये थोड़ा अलग सवाल हो गया। अब इसमें किसी एक आदमी का रैंक नहीं पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई टोटल दे दिए, एक आदमी का रैंक एक तरफ से दे दिए, दूसरा आदमी का रैंक दूसरा तरफ से दे दिए, तो उन दोनों के बीच में कितना लोग बैठेगा ये बताइए। तो सबसे पहले तो मिड में आपको ये चेक करना है कि भाई ये जो ये 2 दिए हुए रैंक हैं, क्या इनकी संख्या टोटल से कम है या टोटल से ज्यादा है। अगर टोटल से कम हुई, इसका मतलब यह है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये इधर और ये इधर रुक जाएगा और इनके बीच में लोग आएंगे। और अगर इनकी संख्या टोटल से, कुल लोगों से ज्यादा हो जाए,
तो उस केस में भाई टोटल से ज्यादा तो कोई नहीं हो सकता। मान लीजिए यहां 26 और ये 40 हो जाए दोनों जोड़ के, तो ऐसा तो नहीं है कि 26 की जगह 40 लोगों को बिठा दिया हमने, बैठे 26 ही हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पार कर गए। मतलब इसके रैंक में भी कुछ लोग गिने जा रहे हैं और इसके रैंक में भी कुछ लोग गिने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक आदमी जो है, यहां से यहां तक, ये दो दो बार गिने गए हैं। तो वो ओवरलैप वाले मिड नंबर होते हैं कि मिड में जो बैठे हैं वो दो दो बार गिने गए। और ये अगर टोटल की संख्या से कम हो गए तो ये दूर 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 रह जाएंगे ऐसे, और इनके बीच में लोग जो हैं उनकी संख्या गिनी जाएगी। तो अभी फिलहाल देखते हैं कंपेयर करके कि क्या टोटल की संख्या दिए हुए दोनों लोगों के रैंकों के संख्या से ज्यादा है कि नहीं है। अगर ज्यादा है तो भाई हम मिड ऐसा वाला निकालेंगे कि बीच में इन दोनों के। तो 26 की वैल्यू देखिए 8, 7, 15 से ज्यादा है, यानी ये रिलेशन बना। तो इस केस में कैसे निकलेगा मिड? बहुत सिंपल तरीका है, इसका फॉर्मूला याद रखना है कि जो मिड की वैल्यू होगी वो होगी टोटल नंबर जो दिया गया है उसमें से दिए हुए दोनों लोगों के स्थान को माइनस कर दीजिए जोड़ के। एक केएल नहीं है, एनआर है ना, एक तो ये एनआर है, नित्या जी थी ना यहां, तो नित्या जी थी, ठीक है। और यहां भी एनआर कर लीजिए भाई, ये क्या हो जाएगा, नित्या दाहिने से। ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल में से अगर हमने कबीर को उधर से बाएं से माइनस कर दिया और नित्या को दाहिने से माइनस कर दिया तो बीच में बचे हुए लोग मिल जाएंगे। अगर ये ब्रैकेट हटाऊंगा ना तो ये भी माइनस और ये भी माइनस ही हुआ है ऐसे। यानी अगर इस फॉर्मूला से चलें तो मिड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 26 माइनस 8 प्लस 7 15, यानी 26 में से आपको 15 घटा देना है, क्या आ जाएगा, 11 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? डंडा बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। आप देखिए, जो लोग डंडा डंडा सोच रहे होंगे, डंडा देखिए, ये कुल मिला के 26 लोग हुए। अब यहां कबीर बाएं छोर से 8वां स्थान पर रहा और इधर से नित्या रही दाहिने छोर से 7वां स्थान पर। तो चूंकि 26 माइनस 8 अभी भी 18 लोग बच गए इसके बाद। तो अगर इस नित्या को उसको पार करना होता तो 18 से ज्यादा नंबर होना चाहिए, पर 7 ही है, यानी इसके बीच में जो लोग हैं वो पूछा गया था। तो 26 में से ये घटा दिए तो ये आ गया। ऐसा है, एक सेकंड दीजिएगा। ये जो बदमाशी चल रही है, क्लास के बीच में कॉल कर रहे हैं। राधा दास को नंबर कैसे मिला है अभी ये पता कराना है मुझे। बड़ा मान जाओ वरना तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर हो गया? कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से इधर से ये वाले को माइनस कर दीजिए, इधर वाले से इसको माइनस कर दीजिए, तो जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, मिड नंबर हो जाएगा या मिड वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आया? तो वही मैंने एक्चुअली यहां फॉर्मूला में किया है कि मिड निकालने के लिए टोटल में से इधर वाला घटा दिए और इधर वाला घटा दिए, तो जो बच गया वो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को लगाइए जरा, देखिए तो ये कैसे सॉल्व होगा।
नहीं, दोनों को गिने कहा आप प्रियंका? पिछले सवाल में आपने दोनों को गिना कहा। 26 में से 8 घटाने का मतलब कि कबीर माइनस, 26 में से 7 घटाने का मतलब कि नित्या माइनस, गिना कहा आपने? वो तो माइनस हो गए ना, उनको तो माइनस कंप्लीटली कर दिया ना, फिर कैसे गिन रहे हैं हम उन्हें? वो तो माइनस हो चुके। इस सवाल में वो होगा जो आप बोल रही हैं। -26, कोई 9 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है। चलो देखो 26 होगा। अब मैं यहीं बैठा हूं, देख रहा हूं क्या आंसर दे रहे हो आप। अब देखो टोटल नंबर की जो वैल्यू हुई वो हो गई 26। ठीक, अब बाएं छोर से अमन का जो रैंक हो गया वो हो गया 18, और सरिता का रैंक दाहिने छोर से जो हो गया 17। और फिर भी हमें वही सवाल पूछा जा रहा है, मिड बताओ भाई। अब जब मिड पूछा जा रहा है तो गेम बदल गया है। अब गेम क्या है कि जो टोटल संख्या दी गई थी, अगर उसका हम कंपैरिजन करते हैं दिए हुए दोनों लोगों के रैंकों के योग से, तो ये छोटी हो जाएगी। कैसे? देखिए 26 की वैल्यू 18 + 17 से छोटी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि 26 छोटा है 35 से। पर इसका यह मतलब नहीं है कि रो में 35 लोग हैं भाई। रो में तो 26 ही मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी काउंटिंग 2 बार हो गई, और वो लोग एक्चुअली कौन है? वो लोग हैं जो मिड में है। कैसे? समझिएगा, थोड़ा लाइन बना के समझाता हूं, फिर लाइन की जरूरत है नहीं। खैर, ये अपने पास कितना है? 26 लोग हैं ना। बाएं छोर से अमन का रैंक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी कि और इधर से अगर आप देखेंगे तो 8 ही लोग बचते हैं दाहिना तरफ। लेकिन अगर मैं अब दाहिने से चलूं तो सरिता का रैंक तो 17 है, यानी 8 से ज्यादा हो गया। 17 होने का मतलब यह हुआ कि अमन और सरिता ने एक दूसरे को क्रॉस किया ऐसे, और जब इन्होंने क्रॉस किया तो इसमें यहां पर जो लोग थे इनके बीच में, ये वाले ये 2 बार गिने गए। 18 वाले रैंक में भी गिने गए और 17 वाले रैंक में भी गिने गए। तो अब की बार इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? बहुत सिंपल है। अमन और सरिता के रैंक को पहले आप जोड़ के एक बड़ी सी लाइन बना लीजिए, उसमें से ये टोटल माइनस कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा कि जब आप टोटल माइनस कर रहे हैं तो क्या उससे आंसर निकल जाएगा या कुछ और छूट गया? तो ये देखिए फॉर्मूला मिड नंबर का।
अब यहां से हम लोग मिड नंबर निकाल रहे हैं इस वाले केस में जहां टोटल कम है किससे, रैंक से। तो पहले इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी अमन का रैंक लेफ्ट से प्लस सरिता का रैंक राइट से। तो ये एक लंबी लाइन बन जाएगी ऐसे, और इसमें से टोटल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन जब टोटल सब्सट्रैक्ट किया तो हमको तो इन दोनों के बीच के लोग चाहिए थे। प्रॉब्लम कहां आ रही है वो देखिए। प्रॉब्लम यहां ये है कि इसमें तो चलो मैंने 18 और ये 17 जोड़ के टोटल घटा दिया तो बीच आ जाए, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस 18 में यहां पर सरिता ऑलरेडी इस वाले रैंक में इंक्लूडेड है। एक बार तो सरिता अमन के रैंक में ही थी और दूसरी बार खुद के रैंक में भी है, 2 बार हो गया। पर मुझे तो सरिता चाहिए नहीं, चलो मैंने एक बार इस टोटल में से घटा दिया इन लोगों को, लेकिन एक बार और ज्यादा काउंट हो चुकी है ना इस 18 में भी। तो 18 में अमन को तो घटा दिया लेकिन सरिता रह गई, तो वहां -1 हम लोग सरिता के लिए कर दिए, क्योंकि इसके बाद के लोगों को ढूंढना है हमें। और उसी तरीके से इस 17th रैंक में यहां पर ये अमन भी होगा, तो अमन अपने रैंक में तो था ही था, इनफैक्ट सरिता के रैंक में भी वो गिना गया। एक बार तो यहां से उसको हम लोग घटा दिए टोटल में से, लेकिन चूंकि 2 बार गिना गया है इसलिए अमन को भी एक बार घटाएंगे। तो -1 फॉर सरिता, -1 फॉर अमन, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। और इसी को अगर हम ब्रैकेट में डाल देंगे तो +2। तो ये फॉर्मूला बनता है मिड नंबर का, जब टोटल की वैल्यू कम हो दिए हुए दोनों लोगों के रैंक के। ओवरलैप कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, ओवरलैप केस। ठीक है, अब जब इस फॉर्मूला को आप इसमें लगाओगे तो देखो क्या पाओगे। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 35 हो जाएगा ये टोटल, पहले एक बार जोड़ चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं जोड़ रहा हूं। माइनस टोटल की वैल्यू 26 + 2 28 हो जाती है। तो यहां से जो निकल कर आएगा वो आएगा 7। तो ये जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहां 7 लोग मिलेंगे आपको। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। एनी प्रॉब्लम? सर कोई बुक बता दीजिए प्रैक्टिस के लिए। अब प्रैक्टिस के लिए देखो एसएससी की खासकर अगर हम बात करें तो किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप प्रैक्टिस के लिए सिंपल और सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और वो सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वहीं से प्रैक्टिस कीजिए। 7 बहुत सिंपल है दोस्त। देखो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 18 + 7 35, टोटल की वैल्यू है 26। लास्ट में ये 2 जोड़ देंगे तो 26 + 2 28 हो जाएगा। तो 35 में से 28 घटाओगे 7 आएगा, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए जरा इसका आंसर बताइए फिर क्या होगा।
अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी आप लोगों को। सवाल है कि एक पंक्ति में संतोष बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यार ये एक ही नाम हो गया, ये तो संतोष 12वें, तो हम सिर्फ और सिर्फ अब लेफ्ट राइट ले लें क्या? चलिए एस टी से संतोष मान लीजिए बाएं छोर से, ISR से सारिका मान लीजिए दाहिना छोर से। ये कितना है? 19वां स्थान पर है। और इस बार हम लोगों को मिड दे दिया, वाह बहुत बढ़िया। और अब हम लोगों से पूछ क्या रहा है? टोटल नंबर। अब जरा बात समझिएगा, सवाल ये अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया? कि टोटल नंबर जब दे रहा था तो हम कंपेयर कर रहे थे टोटल से, इन दोनों के रैंक की तुलना में टोटल ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा था तो हम मिड का सिंपल केस फॉर्मूला, मतलब जहां ओवरलैप नहीं हो रहा बीच में बच जा रहा है, वो लगा रहे थे। अगर टोटल की संख्या कम हो जा रही थी तो उस केस में हम लोग ओवरलैप देख रहे थे, तो मिड नंबर का अलग फॉर्मूला लगा रहे थे। अब तो यहां टोटल ही निकालना है, तो जिससे कंपेयर कर रहे थे वही निकालना पड़ गया। तो कैसे हम एग्जैक्ट बताएं कि कौन सा मिड का फॉर्मूला लगेगा? दो मिड का फॉर्मूला है ना, एक तो सिंपल वाला जिसमें दोनों पहले पहले रुक जाते हैं, और एक दूसरा जो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। तो दोनों लगाएंगे आप इसमें, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही लगा के अब बच गए। आप लोग जो 34 आंसर दिए हैं ना वो मैक्सिमम हुआ। तो अगर मैं मिड का सिंपल वाला केस लगाता हूं तो उसका फॉर्मूला तो ये था कि टोटल में से दिए हुए लोगों का रैंक आपस में जोड़ के क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, यानी ये निकलेगा। तो यहां से मिड है अपने पास, टोटल निकालना है, तो ये टोटल यहां रखिए, इसको उधर लेके चल जाइए। तो टोटल नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? उधर जाके प्लस में आ जाएगा। तो मिड प्लस दिए हुए दोनों व्यक्ति का रैंक 12 प्लस कितना, तो डायरेक्ट जोड़ ही दे रहे हैं। मिड की वैल्यू 5 हो गई, और ये 12 प्लस 19 कितना हो गया? तो 12 प्लस 19 हो गया ये टोटल 31 प्लस 5 36। ये जो 36 आपने आंसर दिया है ना, ये हुआ मैक्सिमम लोगों की पॉसिबिलिटी। ज्यादा से ज्यादा कैसे हो जाएंगे? जैसे ऐसे 12 हो जाएगा बायां, 5 को हो जाएगा बीच में, और 19 हो जाएगा दाहिना। ये हो गया मैक्सिमम लोगों की संभावना। लेकिन भाई ओवरलैप भी तो हो सकता है, जो थोड़ी ना यही होगा, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है ना टोटल। तो टोटल अगर नहीं पता है तो मिड नंबर का ओवरलैप भी फॉर्मूला लगेगा। ओवरलैप क्या कहता है कि मिड नंबर इज इक्वल्स टू दिए हुए दोनों लोगों का रैंक माइनस टोटल प्लस 2। यही कहता है ना, टोटल निकालना है तो इधर से उधर चला जाएगा, टोटल की वैल्यू निकालनी है हमें। और ये इधर से उधर आएगा तो ये माइनस जाके उधर प्लस, ये प्लस जाके इधर माइनस, यानी लेफ्ट और राइट से जो रैंक दिया है वो जोड़िए। आप मिड में ये +2 रखिए, उधर से ये प्लस होके इधर माइनस आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 12 प्लस 19 यहां भी हो गया, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 5 प्लस 2 7। 31 में से आपको घटाना है 7, ये आ जाएगा 24। ये क्या हुआ? मिनिमम लोगों की संख्या हुई। क्या हुई? मिनिमम लोगों की संख्या। कैसे? जैसे हमें 12 ये दिया हुआ है बाएं छोर से संतोष, 16 कितना है? 19 है सारिका दाहिना छोर से, अब बीच में 5। ये इससे ये निकला टोटल, और इससे ये निकला टोटल। दोनों की संभावना हुई ना, क्योंकि टोटल से ही तो कंपेयर कर रहे थे रैंक को, और मिड का फॉर्मूला डेवलप किया हम लोगों ने कि भाई सिंपल मिड लगेगा कि ओवरलैप मिड लगेगा। तो यहां से पता चलता है कि इसके दो उत्तर हो सकते हैं, या तो 36 या तो 24। बात समझ में आई? बात क्लियर है? थोड़ा ये मैथमेटिकल है, और एक लौता चैप्टर है जो मैथमेटिकल है। बताया जाए फिर आगे बढ़ें। चलिए बहुत अच्छी बात है।
तो इसको सॉल्व कीजिए जरा, इसका उत्तर निकाल कर बताइए मुझे क्या आएगा आप लोग की तरफ से। चलिए 15-17, यानी अभी भी क्लियरिटी नहीं हुई है, इस सवाल में गड़बड़ हो रहा है। देखो 14 तक आंसर आ गए हैं। देखिए 32 लोगों की एक पंक्ति में, अब बात समझिए खेल क्या हुआ यहां पर। टोटल नंबर है अपने पास, ठीक। अमन बाएं छोर से 9वां, यार एक ही लेटर के नाम बहुत मुश्किल है। अमन हो गए बाएं छोर से, एक ही ए है, दो वाले ए हैं, एक ही वाले हैं, आमन नहीं है, अमन है। कितना हो गया बाएं छोर से गुरु? 9वें स्थान पर हैं। और हैं आशीष। आशीष दाहिना छोर से हो गए कितना स्थान पर? 8वां। ओ ये इन दोनों के बीच में एक आदमी और आ गया। अब ये जो पूजा है, ये अमन और आशीष के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, कि पहले तो आप ये पूजा को बाद में ढूंढिए, पहले तो आप ढूंढिए कि इनके बीच में कौन कितने लोग हैं। पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि अमन और आशीष के बीच में कुल कितने लोग हैं, मिड। जब ये मिल जाएगा तो एग्जैक्ट मिड मिलेगा, यानी एकदम बीचों बीच कौन है वो मिलेगा, वो होंगी पूजा, क्योंकि वो ठीक बीच में बैठी हैं। तो पहले तो मिड निकालिए आप। तो मिड का कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप लोग बताएंगे अब मुझे। सिंपल केस लगेगा जिसमें ओवरलैप नहीं हो रहा है, या ओवरलैप वाला लगेगा? चलो बताओ तो बाबू। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिंपल वाला ओवरलैप वाला?
सिंपल लगेगा ना, क्योंकि टोटल की संख्या दोनों के रैंक से कम है, ज्यादा है। तो इस केस में मिड का जो सिंपल फॉर्मूला है वो लगाइए, 32 में से दिए हुए दोनों रैंक को घटा दीजिए जोड़ के। तब 32 में से कितना घट गया, 17 घट गया, यानी कितना आ जाएगा 15। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे दो लोगों के बीच ठीक बीच कौन बैठा है पूछा जा रहा है, तो मिड नंबर की जो वैल्यू आएगी हमेशा ऑड होगी, इवन नहीं हो सकती, क्योंकि इवन नंबर में बीच नहीं निकलता, पॉइंट में वैल्यू, मिड नंबर नहीं निकलते। फिर मोड मीन मीडियम पढ़े होंगे आप, तो जब मिड निकालना होता है तो जो ये वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट ऑड नंबर होनी चाहिए, तभी आप n+1/2 करके एग्जैक्ट मिड निकालते हैं। तो यहां से मिड ऑड आना चाहिए, आ गया। तो अब एग्जैक्ट मिड का फॉर्मूला लगाइए। यहां पर एग्जैक्ट मिड का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट मिड यानी ठीक बीचों बीच। यही बोला गया है ना कि वो जो पूजा है वो इन दोनों के बीच है। तो चूंकि हम लोग 15 लोग ढूंढ लिए, यानी अमन और आशीष के बीच में 15 लोग हो गए, और ठीक बीच में यहां पर पूजा है। तो अगर मैं एग्जैक्ट मिड निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पूजा का स्थान अमन से कितना है, पूजा का स्थान आशीष से कितना है। जैसे ये पता चल जाएगा, पूजा की हम रैंक भी निकाल लेंगे। तो एग्जैक्ट मिड का फॉर्मूला होता है मिड +1/2। n+1/2 होता है, जहां n अभी मिड वैल्यू है। तो ये कितना है, 15 + 1 16/2, 8 हो जाएगा। अब ये 8 क्या हुआ, फिगर बना के समझाने का कोशिश करते हैं। ये थे बाबू अमन, ये थे बाबू आशीष, ऐसे समझिएगा, आशीष और अमन, ठीक। इनके बीच में कुल लोग जो थे वो लोग 15 थे, और ठीक बीचों बीच यहां कौन था, पूजा थी। अब ये जो पूजा है ये 8वां है, कहां से, अमन से भी, और 8वां है आशीष से भी। 8 इधर से भी, 8 इधर से भी। तो 8 + 8 16 - 1 15, देखिए, यानी बीच का टोटल भी निकल जाएगा। 8 ये दोनों तरफ से, बीच वाले व्यक्ति जो होते हैं वो दोनों तरफ से बराबर स्थान पे होते हैं। अमन से भी 8, आशीष से भी 8। ये वैल्यू आपको जो मिली है वो इसी को इंडिकेट करती है। अब सवाल ये है, तो बाएं छोर से पूजा का स्थान बताइए। तो देखो, बाएं छोर से अगर निकालना है तो बाएं छोर से किसका रैंक पता है मुझे, अमन का, 9। 9 में 8 ऐड कर देंगे तो पूजा का रैंक लेफ्ट से निकल जाएगा, कितना, 9 अमन तक, और 8 और जोड़ देंगे तो पूजा तक, 17। अगर यही दाहिने तरफ से आपसे पूछता, राइट से बताइए, तो क्या करते, आशीष की रैंक उठाते, जो कितनी है 8, और +8 16 हो जाता पूजा का रैंक। तो पूजा का रैंक अगर राइट से निकालना है तो आशीष का 8 रैंक है, और 8 आशीष से पूजा है, तो ये 16 हो जाएगा। शायद नहीं, यही आंसर होगा, शायद वैद कहां लगा रहे हो। तो मिड तो निकालना है, मिड ऑड नंबर में आना चाहिए। एग्जैक्ट मिड का फॉर्मूला मिड +1/2 होगा। ये जो वैल्यू आएगी वो उस व्यक्ति की रैंक दोनों तरफ से बराबर होगी, अमन और आशीष दोनों तरफ से। और जिधर से पूछ रहा है उधर से निकाल लीजिए, 9 + 8 17, 8 + 8 18 16, ऐसे। चलो एक इसको लगाओ जरा, देखे कितना समझे आप लोग। सोलह जो मैंने रैंक निकाली है वो दाहिने छोर से निकाली है। कहां भाई, जगिए जगिए थोड़ा सा, खुशबू। 16 जो मैंने निकाला है वो दाहिने छोर से निकाला है, कि अगर दाहिने से पूछता तो 16 होता, बाएं से पूछा है तो 17 होगा, 9 + 8। अब इसमें देखिए, एक कक्षा में टोटल दे दिया गया है, कितना है 25, और मीना ऊपर से, टॉप से मीना का रैंक दे दिया गया 11,
स्नेहा का बॉटम से रैंक दे दिया गया 6 और पूछा गया कि अनन्या और रीना के बीच अनन्या और रीना के बीच 2 विद्यार्थी भी दे दिए गए। अब पता नहीं अनन्या रीना ऐसे होंगी या ऐसे होंगी या फिर ऐसे होंगी, यह हम लोगों को कुछ पता नहीं है। बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि मुझे कहीं भी अनन्या और रीना का रैंक के बारे में बात नहीं हुआ। मुझे मीना दिया गया, मुझे स्नेहा दिया गया और मिड दे दिया गया अनन्या और रीना के बीच में। तो मैं फिर रीना का रैंक कैसे निकालूं? मैं तो बता ही नहीं सकता। यहां तो मैं बता ही नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है। किसी एक का भी रैंक दे देता, मान लो अनन्या का ही मुझे अगर बाएं छोर से दे देता, मुझे मिड नंबर दे दिया जाता, टोटल मेरे पास था, तो मैं रीना का रैंक निकाल लेता। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है कि भाई इन दोनों में से किसी का रैंक नहीं है। रैंक तो मीना और उधर कौन है वो स्नेहा, उसका दिया हुआ है। तो जब डेटा ही सफिशिएंट नहीं है तो हम कहां से आंसर निकाल दें? आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। अंडरस्टूड है? तो ये और भी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कल कराऊंगा।